अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। क्या आपको भी मेरी तरह लगता है कि हर महीने ग्रोसरी का ख़र्चा बढ़ता जा रहा है? तो आप अकेले नहीं हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे राज हैं जो अगर आप जान लें तो आप काफ़ी हद तक अपने पैसे बचा सकते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ग्रोसरी स्टोर्स के कुछ छोटे-छोटे पॉइंट्स, कुछ ऐसे राज जो आपको ज़्यादा जो पेमेंट हम लोग कर देते हैं जाने-अनजाने में, उससे आप लोग कैसे बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है, जो अक्सर आपने देखा होगा कि जो राज ग्रोसरी स्टोर्स ने जो अपनी मार्केटिंग के लिए किया होता है कि हमारी जो नज़र का लेवल है, उस पर हमेशा महँगी चीज़ें रखी होती हैं। आपने नोट किया होगा जितने भी महंगे ब्रांड्स हैं, जितनी भी महंगी चॉकलेट्स हैं, इवन के घर के डेली रूटीन की इस्तेमाल की चीज़ें हैं, वो हमेशा महंगे ब्रांड्स आपके आई साइट का जो लेवल है, बिल्कुल आपकी आँखों के सामने होगा, आपको ऊपर-नीचे ज़्यादा ढूँढना नहीं पड़ेगा। आपने वो कभी गौर किया कि जो चीज़ें आपकी आँखों के सामने रखी होती हैं, आप फ़ौरन उठा लेते हैं। ऐसा ही है, मैं भी इसी तरह करती हूँ कि बस जो ज़रूरत की चीज़ हमें ईज़िली सामने रखी हुई मिल गई, हम आराम से फ़ौरन से उठा लेते हैं। ये एक मार्केटिंग ट्रिक है। महँगे आइटम्स हमेशा आँखों के सामने ही रखे जाते हैं ताकि आप उन्हें ख़रीदें। जबकि उसके जो अपोज़िट है, जो थोड़ा सस्ता ब्रांड है, उसको या तो उससे ऊपर की हाइट पे थोड़ा ज़्यादा रखेंगे या फिर लोअर साइड पे रखेंगे। क्योंकि ज़्यादातर लोग नीचे झुक के देखना पसंद नहीं करते हैं, पीछे से चीज़ों को हटा के देखना पसंद नहीं करते हैं, बस जो सामने चीज़ें मिल गई हैं बस उठा ली हैं। तो अगली बार आप जब भी जाएँ तो अपनी नज़रें जो है ऊपर की तरफ भी रखा करें और लोअर साइड पे भी रखा करें, ताकि आप सस्ता और अच्छा ब्रांड भी ढूँढ सकें। दूसरा पॉइंट, बाय वन गेट वन फ्री। अच्छा, ये एक ऐसा जाल है, ये ऑफ़र जो है हमेशा कभी फ़ायदेमंद भी होती है और कभी फ़ायदेमंद नहीं भी होती है। अक्सर ब्रांड्स ऐसे करते हैं कि एक चीज़ की कीमत बढ़ा देते हैं, तो फिर जब कीमत बढ़ जाती है तो उसको सेल करने के लिए, उसकी मार्केटिंग करने के लिए उसके ऊपर ऑफ़र लगा देते हैं। या तो आपने देखा होगा कोई जैसे केचअप के साथ कोई एक बिरयानी का डब्बा दे दिया या बिस्किट के साथ कोई एक लंच बॉक्स दे दिया। होता ये है, ये एक मार्केटिंग ट्रिक है और एक के साथ एक फ्री लगा दिया, तो हर दफ़ा ये आपके लिए अच्छा साबित नहीं होता है। बाज़ औक़ात ज़्यादातर ये ऐसा करते हैं कि चीज़ की कीमत बढ़ा देते हैं, उसके बाद ये आपको ऑफ़र देते हैं ताकि हमारी सेल ज़्यादा हो, और ये आपको तकरीबन उसी कॉस्ट में पड़ जाता है। अगर आप गौर से इसका जायज़ा लें तो बाज़ औक़ात कभी-कभी ये ऑफ़र, कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो कभी-कभी ऑफ़र ये देते हैं, तो कभी-कभी ये हेल्पफुल भी साबित होती है आपके लिए, लेकिन हर दफ़ा नहीं। ये भी एक ट्रिक है, इसको लाज़मी जब भी ऐसी कोई ऑफ़र चले तो आप उसकी जो प्राइस है उसको ज़रूर चेक किया करें कि आया ये मुझे महंगा तो नहीं पड़ेगा या फिर क्वांटिटी तो कम नहीं हो गई है। एक के साथ एक फ्री का लिख देते हैं ताकि लोग जो है फ्री का लफ्ज़ सुन के जो है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ख़रीद सकें, क्योंकि फिर वो हम लोग ये खुश हो जाते हैं कि हमें एक तो फ्री मिल गया है। तो हर दफ़ा आप लोग इस चीज़ में सही साबित नहीं होते हैं। बाज़ औक़ात ये मार्केटिंग ट्रिक होती है और आप महंगी चीज़ ख़रीद लेते हैं इस ट्रिक के होते हुए। इस ट्रिक को वो यूज़ करके बाज़ औक़ात आपको अपनी महंगी प्रोडक्ट बेच देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, आपने देखा होगा ग्रोसरी स्टोर्स पे जो खुला एरिया होता है, ओपन जो थोड़ी-सी जगह होती है, वहाँ पर हमेशा चीज़ें रखी जाती हैं। और वो क्यों रखी जाती हैं? जैसे ही आप स्टोर में दाखिल होते हैं, महंगी चॉकलेट्स, चिप्स, नाश्ते वाली चीज़ें हमेशा आपको सामने रखी हुई मिलती हैं। आपकी जो चीज़ों को ख़रीदने की जो एक ख़्वाहिश होती है ना, वो बढ़ाती है। इस चीज़ को आपने नोट किया होगा, आपकी जो इम्पल्स बाइंग होती है, कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ आपने बस देख ली, फटाफट ख़रीद ली, चाहे उसकी आपको ज़रूरत हो ना हो। ये एक ह्यूमन नेचर है कि सामने आपके जो भी चीज़ें पड़ी हों, तो आप फ़ौरन से ले लेते हैं, ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करते हैं। तो और उसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि जब आप बिल बनवाते हैं तो उसके आस-पास भी चॉकलेट्स, बबल्स और बच्चों के आइटम्स वग़ैरह उन्होंने रखे होते हैं। ये मार्केटिंग ट्रिक है ताकि ग्रोसरी बनाते हैं, जब बिल बन रहा होता है तो हम फ्री खड़े होते हैं, उनके ऊपर नज़रें हमारी पड़ती है, बच्चों की पड़ती हैं, तो भी खड़े-खड़े हम लोग जो हैं कुछ 1-2 आइटम ऐड कर लेते हैं, तो इससे भी आप देखें कि आपके पैसे एक्स्ट्रा चार्ज हो जाते हैं फिर। इसीलिए आप कभी भी ग्रोसरी लिस्ट के बगैर ना जाएँ और इन चीज़ों से बचें जिनको आपकी ज़रूरत ही नहीं है। हमेशा अपने बच्चों को, अगर आपके बच्चे आपके साथ जाते हैं तो कोशिश करें, कोशिश नहीं 100% मैं तो यही ट्रिक आज़माती हूँ कि अपने बच्चों को लिस्ट पकड़ा देती हूँ और उनकी चॉइस की एक-एक चीज़ घर से ही ऐड करके ले जाती हूँ।
तो जब भी बच्चे आपके साथ होते हैं, लिस्ट उनके बच्चों को दे। अगर आपके बच्चे इतने समझदार हैं, 4/5 का भी बच्चा अगर है, मेरी बेटी 3 से थी तब से मैंने उसको ट्रेंड किया हुआ है, अब वो 4 में है, तो मैं लिस्ट उसी से बनवाती हूँ घर में, चाहे वो टूटी-फूटी हुई क्यों ना बनाए, और फिर उसको मैं नीट कर लेती हूँ, या बाज़ औक़ात वही ले जाती हूँ। ज़्यादातर 90% मैं वही ले जाती हूँ और फिर उसी के हाथ में पकड़ा देती हूँ कि जब वो कहती है कि मम्मा ये ले लें, ये ले लें, तो मैं कहती हूँ बेटा आप चेक करो कि लिस्ट में हमने ये लिखा हुआ है। तो इससे आपके 2 फ़ायदे होते हैं। आप इस तरीके से आपके एक्स्ट्रा पैसे खर्च नहीं होंगे, क्योंकि ना वो लिस्ट में चीज़ होगी और ना आप बच्चे को कहेंगे कि हम ये ले लेते हैं, और दूसरा आपके बच्चे की ट्रेनिंग भी हो जाएगी। तो दोनों बेनिफिट होंगे, पैसे भी बच जाएंगे, बच्चे की ट्रेनिंग भी हो जाएगी, और वो भी आदी हो जाएगा कि फ़ुज़ूल चीज़ें हमने नहीं खरीदनी है। नंबर 4 है जी ब्रांड्स का खेल। आप हमेशा मशहूर ब्रांड लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी स्टोर का ब्रांड या कोई ऐसा ब्रांड चेक किया है जो बहुत पॉपुलर नहीं होता है? अच्छा, ये अक्सर इनका जो क्वालिटी होती है वो एक जैसे ही होते हैं, लेकिन कीमत में जो है वो, जो ब्रांड इतना फेमस नहीं होता है उसकी कीमत हमेशा 100-200 कम होती है, बल्कि बाज़ का तो 200-300 तक कम हो जाती है। तो एक बार इस चीज़ को भी लाज़मी आज़माया करें, आप हैरान रह जाएँगे। बाज़ औक़ात तो मेरे साथ एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि मैंने बहुत पॉपुलर ब्रांड की मैं चीज़ यूज़ करती थी, ये चॉकलेट्स वग़ैरह, चॉकलेट सिरप हो गया या चॉकलेट स्प्रेड हो गया, ये चीज़ें बच्चों के लंच के लिए लेके आती थी मैं। तो लेकिन बाज़ औक़ात कभी-कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आपका बजट उस लेवल का नहीं होता है, या चीज़ बहुत महंगी हो जाती है टैक्सेस वग़ैरह लग-लग के। तो मैंने सोचा कि एक लोकल ब्रांड उधर ही रखा हुआ था, तो तकरीबन 500 का डिफ़रेंस था दोनों में। क्वांटिटी सेम थी लेकिन डिफ़रेंस 500 का था। तो वो एक ह्यूमन नेचर है, तो मुझे लालच आ गया कि मैं ये ट्राई करती हूँ। लेकिन आप यकीन करें, मैं कहती हूँ कि उसके बाद से मैंने वो इंटरनेशनल ब्रांड लेना ही छोड़ दिया, और पाकिस्तानी ब्रांड ही मैं वो यूज़ करती हूँ। तकरीबन मुझे 2 साल हो गए हैं। तो उसका टेस्ट मेरे बच्चों को भी इतना पसंद आया और मुझे खुद भी, और उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, और पैसों की भी बचत हो गई उसमें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो बहुत फ़ेमस ब्रांड हो जाते हैं उनकी क्वालिटी जो है वो गिर जाती है, लेकिन हम लोग इतने यूज़्ड टू हो जाते हैं कि इस चीज़ पे फ़ोकस ही नहीं कर पाते हैं। तो हमेशा गाहे-बगाहे, वक्फ़े-वक्फ़े से छोटे ब्रांड्स को भी ज़रूर आप लोग ट्राई किया करें। टिप नंबर 5 जो है, हमेशा शाम के वक्त ख़रीदारी मत करें। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि लोग शाम को शॉपिंग के लिए चले जाते हैं, क्योंकि जब आप थके हुए होते हैं तो आप जल्दबाजी में होते हैं, महंगी-महंगी चीज़ें ख़रीद लेते हैं, बस जल्दी-जल्दी, वो एक होता है ना सर से उतारने वाली बात, जल्दी-जल्दी आइटम उठाए और आप घर आ गए। हमेशा सुबह के टाइम या दोपहर के टाइम आप शॉपिंग किया करें। अगर गर्मियाँ हैं तो कोशिश किया करें कि जैसे वीकेंड पे आप संडे के बाद 10-11 बजे जाके सबसे पहला काम ही ये कराएँ, ताकि एक तो रश से बच सकें, और दूसरा आप फ्रेश माइंड के साथ अच्छी और सस्ती शॉपिंग कर सकें। इसके साथ ही एक टिप मैं और देना चाहूँगी, जो इस्लामाबाद में लोग रहते हैं, ज़्यादातर गवर्नमेंट मुलाजिम हैं या नौकरी पेशा, क्योंकि ज़्यादातर नौकरी पेशा लोग इधर रहते हैं, तो जैसे ही यकम पे तनख्वाह मिलती है तो इस्लामाबाद के ग्रोसरी स्टोर्स पे बहुत रश हो जाता है। तो उन लोगों के लिए टिप ये है कि मैं हमेशा 20 तारीख के बाद, मैंने जो अपना महीने का स्टार्टअप किया हुआ है वो 25 से 25 लिया हुआ है। हर महीने की 25-26 को मैं ग्रोसरी के लिए जाती हूँ। उस टाइम कोई रश नहीं होता, तसल्ली से देखभाल के मैं ग्रोसरी करती हूँ, क्योंकि महीने के एंड पे ज़्यादातर लोगों के पास इतना बजट नहीं होता है ग्रोसरी के लिए, तो मैं हमेशा महीने के एंड पे करती हूँ। और क्योंकि आप यकम पे जाते हैं, बहुत रश होता है, हर जगह आपको इतना रश मिलता है, क्योंकि सबकी सैलरी आ गई होती है, महीने का सामान सबने लेना होता है, तो इस वजह से जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, अपने महीने को मैनेज कर सकते हैं 25 से 25, तो वो बेस्ट आइडिया है। आप रिलैक्स रहते हैं, और हस्बैंड जो जल्दी-जल्दी में होते हैं वो भी रिलैक्स होते हैं, क्योंकि कोई रश नहीं होता है। तो आखिर में बस यही कहूँगी कि सिर्फ वही चीज़ें खरीदें जो आपको चाहिए। स्टोर का मकसद होता है आपको ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करवाना, लेकिन अगर आप समझदारी से ख़रीदेंगी तो आप हर महीने अच्छा खासा अपना बजट बचा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट्स में बताएं कि आप ग्रोसरी में बचत कैसे करते हैं। सब्सक्राइब करें, और मज़ीद टिप्स के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।